अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ है 16 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट में हुई कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ बड़ी ख़बरें आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच जो कि 7 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत कर रहा है। उस बेंच की जानिब से आज वजारत दिफा यानी इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट से अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हुआ है, डाटा समेत तफसीलात तलब कर ली हैं। वहीं उससे भी एक बड़ी खबर आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। उसकी जो इनिशियल डिटेल्स थी वो तो मैं गुज़श्ता 2 वीडियो की सूरत में आपके सामने रख चुका हूँ, मगर उस पर डेवलपमेंट रात गए हुई कि जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ मिलकर एक साजिश करने की कोशिश की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक को एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत से रोका गया, तो आज बज़ाहिर वो साजिश जो है वह नाकाम बना दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह डट गए, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जजेस की जो आपसी मुशावरती मुलाकातें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं और वकला महाज भी एक मरतबा फिर से मुतहरक हो चुका है। तो इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे पर हवाओं का रुख जो तब्दील हो रहा था, उसके असरात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टकराव के इम्कानात बढ़ चुके हैं, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में आइनी बेंच के अलावा दीगर जजेस से जो अख्तियारात छीन लिए गए थे, अब उन्हें वापस लेने की एक आखिरी और हतमी कोशिश हो सकती है। तो ये क्या तमाम तफसीलात हैं, इससे मुतालिक आज की इस वीडियो में तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड आपके सामने रखूँ। 13 जनवरी 2025 आज से गालबन 3 रोज़ पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात, एक रेगुलर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके सामने मुकदमा आया कस्टम एक्ट की कुछ शिकें उनको उनकी आइनी हैसियत जांचने का। तो एक तरफ के वकील जो कि सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा कि आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, ये आइनी बेंच का दायरा अख्तियार है मुकदमा सुनना। जिस पर जो दूसरी साइड के वकील थे सलाहुद्दीन, उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये मुकदमा सुन सकती है और 26वीं आइनी तरमीम का तनाजुर में ये जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से अख्तियारात छीन लिए गए थे वो गैर आइनी हैं। जिस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला किया और आज के रोज़ समाअत रखी थी कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइन के आर्टिकल 191A के तहत दायरा अख्तियार वापस लिया जा सकता है या नहीं। वकला से मुआवनत तलब की थी। आज के रोज़ इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी और मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि आइन के आर्टिकल 191A की आइनी हैसियत जांचना जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह करने जा रहे थे, वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को जांचने के, उसकी आइनी हैसियत को जांचने के मुतरादिफ था। तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती थी, क्योंकि वो भी 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के लिए भी, क्योंकि वो भी 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी के तौर पर आइनी बेंच की सरबराही लेकर बैठे। गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ कि उस बेंच को तोड़ दिया गया। जस्टिस इरफान सादात की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया गया और ये जो काम है ये बज़ाहिर 3 रुकनी जो जजेस कमेटी है उसके अलावा तो नहीं हो सकता। और फिर मुकदमे की समाअत से एक रात कबल इस तरह की सूरत हाल, तो उससे एक चीज़ वाज़ेह हुई कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान किसी सूरत नहीं चाहते कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये मामला सुने। अब किसी बेंच से केस वापस लेना ये तो किसी का अख्तियार नहीं है, मगर ऐन वक्त पर बेंच तब्दील कर देना, और चीफ जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं उनको इसलिए शामिल किया गया कि जो कस्टम एक्ट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है इसके ऊपर फैसला जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में दे चुके हैं, तो वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कवायद के मुताबिक उस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। तो आज के रोज़ जब मुकदमे की समाअत हुई तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म जारी किया है कि सोमवार के रोज़ तक हम समाअत मुलतवी कर रहे हैं, दोबारा वही बेंच तश्कील दिया जाए, जस्टिस इरफान सादात को वापस बेंच में शामिल कर लिया जाए। हुआ क्या एग्जैक्टली वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं
आज केस नहीं चल सका, केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। केस को पीर के लिए, समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। जस्टिस इरफान सादात पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला ही 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जायज़ा लेना है कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से अख्तियार समाअत लिया जा सकता है या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दे दें, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक बोली कि केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। जिसके बाद ये भी जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि हुकूमती वकील को तो हर वक्त तैयार होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया और केस की समाअत जो है वो सोमवार के रोज़ तक मुलतवी कर दी गई। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं चाहते कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात ये मुकदमा सुने, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने आज ये फैसला कर लिया है कि वो हर सूरत ये मुकदमा सुनेंगे। 26वीं आइनी तरमीम को ही जांचने के मुतरादिफ है ये केस। आइन के आर्टिकल 191A के तहत जो आइनी बेंच बना था उसकी आइनी हैसियत जांचने का मामला। और यहाँ पर मैं एक और बात भी वाज़ेह कर दूँ कि हुकूमत की जानिब से एक प्रोपोगेंडा किया जाता है अपने उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो हुकूमत का अख्तियार है, सवाबदीद है। हुकूमत ने आइनी बेंचेस को अगर एक्स्ट्रा अख्तियारात दे दिए हैं और दीगर जजेस को नहीं दिए तो ये हुकूमत की सवाबदीद है, पार्लिमान की सवाबदीद है, आइनी तरमीम हुई है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि किसी को इजाफी अख्तियारात नहीं दिए गए। 26वीं आइनी तरमीम से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार हासिल था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को ये अख्तियार हासिल था कि वो हर तरह का दायरा अख्तियार जो है, दायरा समाअत जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आइनी मुकदमात की तशरीह भी कर सकते हैं। 26वीं तरमीम के तनाजुर में जहाँ जुडिशल कमीशन तब्दील किया गया, चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील किया गया, वहीं अख्तियार समाअत का जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया और वो आइनी बेंच के सामने रहने दिया गया। यानी हुकूमत ने अपनी मर्जी के जजेस के पास वो अख्तियार रखा, बाकियों से वापस ले लिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह उसकी आइनी हैसियत को जांचना चाहते हैं। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या दोबारा पीर को वो बेंच बनेगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी कमेटी के हिस्सा हैं जो बेंचेस तश्कील देती है। तो वो दोनों तो अक्सरियत में हैं, वो बेंच नहीं बनाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। ये सवाल पूछा जा रहा है और मेरे ख्याल में सबसे वैलिड सवाल है ये। मगर इस बार एक फ़र्क है। आज के रोज़ एक जुडिशल ऑर्डर किया गया है, एक अदालती फैसला जारी हुआ है रजिस्ट्रार के नाम कि दोबारा वही बेंच तश्कील दिया जाए। 3 रुकनी जजेस कमेटी इंतज़ामी कमेटी है, उसके पास जुडिशल अख्तियारात नहीं हैं। तो अगर ये बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा तो फिर मुमकिना तौर पर सोमवार के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कमरा अदालत में तलब कर सकते हैं और ये जो टकराव, ये जो लड़ाई, ये जो क्लैश है, इसके इम्कानात अब बढ़ चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है और उसी से मुतालिक एक डेवलपमेंट ये भी हुई। फ़ौजी अदालतों में तो जो कुछ हुआ उसका सबसे जो अहम तरीन और मरकज़ी मुद्दा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। कल के रोज़ भी इसके ऊपर समाअत होनी है, उस पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो तफसीलात हैं आपके सामने रख रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आज के रोज़ यही थी। और फिर इसमें एक और दिलचस्प बात वो ये भी कि जैसे ही हवाओं का रुख बदला है, वकला महाज भी एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुका है। हामिद खान की सरबराही में नेशनल एक्शन वकला की जो नेशनल एक्शन कमेटी है उसकी गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई और आज के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक मरतबा फिर बड़े ऐलानात किए गए। कन्वेंशंस, मुतालबात और दीगर चीज़ें, चलें ये तो पहले भी होती रही हैं और इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, कोई वकला मूवमेंट खड़ी नहीं हुई, लेकिन उनका एक मरतबा फिर मुतहरिक होना इशारा है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो मुतहरिक हुए हैं तो कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। उनका इटसेल्फ मुतहरक होना हवाओं की तब्दीली का इशारा तो देता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में हैं, आइनी बेंच का हिस्सा नहीं हैं। आल्दो के जस्टिस आयशा मलिक को आइनी बेंच
जुडिशल कमीशन ने तो बनाया, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल वो जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच में शामिल नहीं करते, जुडिशल कमीशन की जानिब से वो नामजद हैं। तो इन 7 जजेस जो कि आईनी बेंच में शामिल हैं, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की मुलाकातें और मुशावरतें जारी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अगर आईनी बेंच नहीं सुन रहा, फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, तो फिर अदलिया की आज़ादी को वापस लेने का कोई और तरीका जो है वो देखा जाए। तो बहरहाल सूरत हाल तब्दील है, गेम चेंजेस डेवलपमेंट हो रही हैं और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अब टकराव के इम्कानात जो हैं वो खासे बढ़ चुके हैं। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।